तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेयर विलीजेस रीअरेंजमेंट में। अब बेयर विलीजेस रीअरेंजमेंट क्या है? ठीक है, ये रिएक्शंस है पेरोक्साइड्स की। ठीक है, वैसे इनको सुपर ऑक्साइड्स भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन ये है इस तरह के सिस्टम्स जिसमें एक्सेस ऑक्सीजन हो, वो ट्रांसफर होती है कार्बन ग्रुप में। तो क्या होता है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन डायरेक्टली एस्टर्स में कन्वर्ट होता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट आई गेस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करते हैं, और कई बार पूछा भी जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली रीजेंट क्या है? ये है एक पेरोक्साइड्स फिनॉल, ये इसे तुम बोल सकते हो C6H5C OOH। तो ये इस तरह का सिस्टम्स होता है। और जब तो इसमें ये दूसरे उससे कैसे फर्क है? जस्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह इसके पास में इस तरीके का एक लिंकेज है। तो इसके पास जो ये एक्सेस ऑक्सीजन है, ये ट्रांसफर करता है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए प्रोपेनॉन लेंगे तो क्या बनेगा? मिथाइल इथेनोएट। ब्यूटेनॉन लेंगे तो बल्कि ग्रुप की साइड पे ऑक्सीजन ऐड होगा और इथाइल इथेनोएट बनेगा। ठीक है, कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है। सिंपल सी रिएक्शंस है। पहला, क्योंकि हमारा कंपाउंड क्या है C6H5 या जो भी है, COO 3 बार O है, ध्यान रखना। H, तो इसमें H प्लस निकलेगा, ये यहां से टूटेगा और H प्लस रहेगा और ये O नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये H प्लस यहां पे अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर्स, या ऐसे इसको तुम दिखा सकते हो। और फिर ये यहां पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और OH बन गया। नेक्स्ट स्टेप में फिनॉक्साइड आयन, जो अनायन है, ये यहां पे अटैक करेगा। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट एक इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट जो है, इसमें क्या रहेगा, जो भी ग्रुप इसके एडजेसेंट पर होगा वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारा जो एक क्या बोल सकते हैं, बेंजोक्साइड आयन जो है, इसे बेंजोक्साइड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड से रिलेटेड जो भी आयंस रहेगा वो निकलेगा, और यहां पर ये ट्रांसफर होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और यहां पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहां पे -H प्लस रिलीज होगा और हमारा एस्टर तैयार हो जाएगा। दूसरी कुछ बातें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या ऑर्डर रहेगा, माइग्रेटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, यहां पे जो भी माइग्रेशन हो रहा है क्या ऑर्डर रहेगा। तो ऑर्डर ये रहेगा कि जितना भी तुम्हारा साइज बढ़ेगा ग्रुप का, वैसे वैसे उसका माइग्रेटिंग ऑर्डर बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल किसको ले लेते हैं? मिथाइल सबसे नीचे, फिर 1 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल में क्या रहेगा, CH3CH2। ठीक है, इसमें फिर एक हाइड्रोजन निकाल के अगर CH3 डाल देंगे 2 डिग्री अल्काइल। फिनाइल और 2 डिग्री अल्काइल ऑलमोस्ट सेम प्रोबेबिलिटी रखते हैं। फिर उसके बाद साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 3 डिग्री अल्काइल, और सबसे एंड में हाइड्रोजन। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि अगर हमारे पास में इथेनॉल है और उसकी रिएक्शन कर रहे हैं CH3COOH से, तो हमारा इथेनोइक एसिड बनेगा। बनने को तो ये भी बन सकता था, मतलब क्या बोल सकते हैं, OCH3, मतलब यहां पे ट्रांसफर हो सकता था, क्योंकि माइग्रेटिंग ऑर्डर हाइड्रोजन का मिथाइल से ज्यादा है, इसी की वजह से ये भी बन सकता था ना H। ठीक है, तो ये CH3 है। ठीक है, CH3O COCH। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, पहले प्रोटॉन अटैक करेगा वैसे ही। ठीक है, फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उस पर फिर एसिटो ये जो एनायन है ये अटैक करेगा। उसके बाद में वही इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। होना ये भी माइग्रेट कर सकता था, ये भी माइग्रेट कर सकता था, लेकिन माइग्रेटिंग ऑर्डर इसका सबसे नीचे है, तो ये नहीं माइग्रेट करेगा बल्कि ये माइग्रेट करेगा। ठीक है, ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा और फिनॉक्साइड आयन, तो एसिटॉक्साइड आयन निकल जाएगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में यहां से प्रोटॉन लूज करेगा और एक इथेनोइक एसिड बना देगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बेयर विलेजर रिएरेंजमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने चाहिए, वो क्वेश्चन अभी हम करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक बेसिक डिटेल्स रिएक्शंस की समझ रहे हैं। जितनी ज्यादा हम समझेंगे उतनी ही ज्यादा हम
इन सब चीजों को कर पाएंगे। तो आई मतलब जितना हो सके हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी मैं फ्री हूं कुछ टाइम के लिए, तो मेरे तरफ से बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो।